गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित का फर्स्ट चैप्टर जो है पैरेलल इक्वेशन डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क से स्टार्ट करेंगे। पैरेलल equation and derivative of an arc. Length of an length of यानी कि परित समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज। इसमें परित समीकरण को समझने की आवश्यकता है। परित समीकरण क्या होता है? अब तक आप कुछ ऐसे समीकरण पढ़े हैं आपने, जैसे कि XY में जो समीकरण होता है उसको आप कार्टेशियन इक्वेशन के नाम से या कार्टेशियन समीकरण के नाम से जानते हैं। R और थीटा में जो समीकरण होता है पोलर इक्वेशन कहलाती है। इसी प्रकार से एक समीकरण S और साई में होती है इंटर साइड इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार से जो समीकरण P और R में संबंध व्यक्त करती है उसे हम पोलर इक्वेशन कहते हैं। पैरेलल इक्वेशन यानी कि परित समीकरण वो समीकरण जो P और R में संबंध रखते हैं। इस चैप्टर में हमें विशेषकर इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। कुछ समीकरण हमें वक्रों की XY में दी गई होगी, उन XY यानी कि कार्तीय रूप में दी गई समीकरण को हम P और R में चेंज करेंगे। इसी प्रकार से कुछ इक्वेशन आपको R और थीटा में दी गई होगी, उन इक्वेशन को भी आप P और R में चेंज करेंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स जो है प्रश्नावली के सेट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके हम उन समीकरणों को परित समीकरणों में P और R। इसका भी एक आर्टिकल है कि XY में हम किस प्रकार से उसको चेंज करने का एक प्रॉपर तरीका है, इसके लिए भी तरीका है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके अंदर चाप की लंबाई के अवकलज जिसका सेकंड पॉइंट है उसके भी कुछ प्रॉब्लम हम इसमें। सबसे पहले जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो है ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट समतल में सबसे पहले हम एक कोई बिंदु लिया, एक आरंभिक रेखा खींची और उसको O को हम पोल कहते हैं। ये थीटा एंगल बनाया। OP को आप रेडियस वेक्टर के नाम से जानते हैं। एंगल जो होता है थीटा, इसको आप वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। एंड जो OA जो लाइन होती है उसको आप आरंभिक रेखा कहते हैं। P बिंदु के जो निर्देशांक है ये निर्देशांक यदि XY में है तो हम जानते हैं यहाँ से P से जब हम डालते हैं तो 1 की लंबाई आपके पास X होती है, PH की लंबाई आपके पास Y होती है। यदि इसी बिंदु के निर्देशांक R और थीटा हो तो हमारे पास ये एंगल थीटा होता है। ये OP की जो लंबाई होती है ये R। तो साइन थीटा से
लंबवतीकरण के रूप में रिलेशन बिटवीन, दूसरा जिसका पॉइंट है रिलेशन बिटवीन बहुत रीजन एंड फॉलोअर और कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध है। हम ट्रायंगल से जहाँ एक ही बिंदु के निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक के लिए XY है और बी बिंदु के निर्देशांक जो R और थीटा है। लंबवतीकरण के रूप में लंब केंद्र y और R यानी y R sin थीटा और इसी प्रकार से cos थीटा R R वर्गीकरण के रूप में ऐसा होना यानी कि f R cos थीटा। ये जो दो समीकरण है इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ x जो कार्तीय निर्देशांक है तो दूसरी तरफ R और थीटा के ध्रुवीय निर्देशांक। ये दोनों समीकरण x R cos थीटा y R sin थीटा बोथ रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्तीय। इनमें भी इस R sin थीटा में जो कि y के बराबर है इसमें cos थीटा का भाग है तो R से R कैंसिल होता है। tan थीटा y और x के रूप में थीटा tan इनवर्स y और x। इसी प्रकार से इन दोनों का आप अगर वर्ग करके जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है x² + y² r। ये भी संबंध है। इस संबंध में भी यहाँ पर आपके पास आयत में y है तो LHS आपके पास थीटा के रूप में। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि कार्तीय निर्देशांकों के वर्ग का x² y² है तो इसी प्रकार xy का r के साथ संबंध है, ये xy का थीटा के साथ संबंध है। ये x का r थीटा के साथ y का r थीटा के साथ। तो कहने का मतलब ये x R cos थीटा y R sin थीटा थीटा tan इनवर्स y x एंड x y r²। ये चारों समीकरण कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध है। अब हम इसमें जो कि अगला एक आर्टिकल है उसको हम देखते हैं। उस आर्टिकल के लिए हम एक वक्र लेते हैं R ध्रुवीय, जैसे कि जनरली आप ऐसा रूप में वक्र लेते हैं इसको हम कार्तीय वक्र कहते हैं। लेकिन ये जो R f थीटा या थीटा f के रूप में जो कर्व लेते हैं वक्र लेते हैं, दिस इज द पोलर कर्व एंड दिस इज द कर्व। ये आपके पास एक कर्व हुआ, इस कर्व पर हमें इस पर रेखा खींची, इस बिंदु पर ये पर बिंदु हुआ। ये आरंभिक रेखा को अक्ष को इस बिंदु P पर मिलती है। यहाँ से O से इस P बिंदु से रेडियस वेक्टर के रूप में ये रेखा खींची, OP की लंबाई R है, इसको आप ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवांतर रेखा जो आरंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसको थीटा कहते हैं। इसी वक्त के P बिंदु के एक समीपस्थ प्रतिनिकट बिंदु हमने Q लिया, इसको भी हमने O को Q से मिलाया है। OP की जो लंबाई है अल्फांस दूरी पर PQ आपस में डिस्टेंस जो है अल्फांस है, इसलिए इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी अल्फा एंगल होगा। इसको हमने डेल्टा थीटा से जो है डिनोट किया और इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो भी अल्फांस परिवर्तन होगा। तो इसकी लंबाई OP की R थी तो OP की लंबाई R प्लस डेल्टा। इसमें चूंकि ये तीन जो एंगल होते हैं थीटा फाई और साइन, ये तीन के तीन एंगल स्टैंडर्ड एंगल मानक एंगल होते हैं। ये तीन पर्टिकुलर जो रेखाओं के बीच में बनते हैं, इसे हम बिल्कुल जो है हमेशा दिमाग में याद रखेंगे कि किन दो रेखाओं के बीच हमेशा यानी कि थीटा जो है, थीटा जो है इस रेखा का जो नाम है इनिशियली लाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। इस OP जो रेखा है इसको हम रेडियस वेक्टर के नाम से जानते हैं और ये जो रेखा है PT इसको हम टेंजेंट लाइन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तीन अलग अलग जो रेखाएं हैं इन तीनों के बीच जो है ये तीन जो है एंगल जैसा कि थीटा लाइन
थीटा जो है वो किसके बीच में बनता है, रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन जो एंगल बनता है उसको थीटा। फाई जो एंगल बनता है वह एंगल रेडियस वेक्टर टेंजेंट लाइन के बीच में बनता है, उसको हम फाई से लिखा। एंड सिमिलरली साई एक एंगल बनता है जो हमेशा टेंजेंट लाइन एंड इनिशियल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है। बिल्कुल हम इन तीनों ही एंगल को, ये तीनों मानक है, एक स्टैंडर्ड एंगल है, ये सभी जहां पर भी इन नॉमिनेट हम करेंगे, जैसे कि रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के बीच में होगा थीटा, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन के बीच में जो होगा उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। एंड देन इन दी थ्री एंगल्स के बीच बिटवीन जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा फाई, ये भी हमेशा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत बार हम कभी थीटा को फाई और साई के बराबर में व्यक्त करना हो, फाई को साई और थीटा के बराबर में व्यक्त करना हो, तो हम इसको वैसे भी आप ट्रायंगल के अंतर कोणों का जो योग होता है थीटा आर इक्वल टू पाई, एक्सटीरियर एंगल के बराबर जो है वो ये प्राप्त होता है कि हम जो कि टेंथ में थ्योरम पढ़ते हैं अंतर कोण का योग पाई को आपके पास वहीं से ये जो है साई थीटा फाई होता है। ये भी हमें आगे तक हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन एंगल्स के बीच में, इन रेखाओं के बीच में ये बनता है, प्लस इनके अंदर जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है। हम जो अब आर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं, वो है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, यानी कि फाई की बात करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, यानी कि फाइंड द एंगल LPT जो कि फाई एंगल है उसका हम इसमें मेजरमेंट करेंगे, यानी कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड क्रिएटिव का साधन से बनाए एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य का जो कोण है फाई, इसका हम tan फाई के रूप में इसका हम जो है मान ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे। इसलिए थोड़ा सा इस चित्र को आप सावधानी से देखें। फाई जो है we can see जहाँ ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है PMQ जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें P बिंदु पर जो ट्रायंगल बन रहा है वह फाई से कुछ अधिक है। ये वाला जो स्पेस है इसमें P बिंदु पर फाई से थोड़ा सा इसमें ये अल्फांस रूप से ज्यादा है, यानी कि कैन से दैट फाई इज नॉट इक्वल एंगल MPQ। फाई एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं है। P पर जो एंगल जो बना हुआ है वो एंगल फाई से थोड़ा कुछ हल्का सा ज्यादा है। ये वाला जो स्पेस है इस रेखा और इस रेखा के बीच वो भी बिंदु पर एंगल में काउंट हो रहा है, तो फाई से थोड़ा ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि फाई इज नॉट इक्वल, फाई इसके बराबर। जब फाई बराबर नहीं है तो फाई बराबर करने के लिए उसके हद करने
इसमें हमें लिमिट लें। जैसे जैसे क्यू पी की ओर अग्रसर होगा एंगल जो है इक्वलेंट की लिमिट पे जैसे ये लिमिट अप्रोच होती है, क्यू बिंदु जैसे ही पी की ओर अग्रसर होगा, जैसे ही दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड होगी इस बिंदु पर, एमपीक्यू एंगल इज इक्वलेंट टू फाई। जब तक ये लिमिट नहीं है तब तक ये एंगल उतनी सामने, लेकिन जैसे ही इस पर ये लिमिट अप्रोच करती है, क्यू पी की ओर अग्रसर होता है। लेकिन आप जानते हैं क्यू पी की ओर अग्रसर होने का मीनिंग यहाँ पर दो अर्थों में है, यानी कि डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा थीटा आर टेंडिंग टू दोनों की दोनों वैल्यू है, ये भी 0 की ओर अग्रसर होगी। इनमें से जिसकी भी हमें आवश्यकता होगी या दोनों की आवश्यकता होगी, हम इस लिमिट के सापेक्ष, क्योंकि उस स्थिति में क्यू के निर्देशांक जो है, जैसे कि पी के निर्देशांक हम जानते हैं आर थीटा है, तो क्यू के निर्देशांक आर प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। जैसे क्यू पी की ओर अग्रसर होगा, क्यू के जो डायरेक्शन और जो निर्देशांक वो पी के निर्देशांक को चेंज करा। तो इस स्थिति में जब ये बराबर नहीं है, उसमें यहाँ पर अल्फा जो ज्यादा है, लेकिन लिमिट लगते ही कि आपस में नाउ टेकिंग both sides test n phi equal to 10 limit q tending to p and p limit q tending to p 10 and p q। ये एनपीक्यू जो 10 के लिए जो एंगल है, इस एंगल को आप एन थीटा के संदर्भ में, एन थीटा के संदर्भ में आप इसके साथ में एन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो आप इसमें एनपी की जो आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें QM on PM in this case, लेकिन थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा डेल्टा थीटा टेंडिंग टू आप 0 लिखते हैं एंड डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0। QM इसका जो है ये ये एंगल फाई है, ये P बिंदु है, ये लंब के रूप में है 90 डिग्री, ये अल्फा ट्राइंगल। लंब इसका क्या है, लंब Q1 और आधार इसका जो है वो P है। अब आप यहाँ पर QM और PM की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको आप ज्ञात करें। लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम जो ट्राइंगल है वो एंड क्यू उसको काम है। QM O एंड क्यू, इसमें OQ आपके पास जो लेंथ है R प्लस डेल्टा है, M आपके पास 90 डिग्री है, ये जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है। हमें जो लेंथ है QM इसमें आपका ट्राइंगल में लंब के रूप में है। लंब आपको
ज्ञात करने हैं आपको यहाँ पर करंट तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन डेल्टा थीटा लंब करंट ओपी और ओपी वैल्यू को आपके पास it means Q1 equal to R plus delta R into sin delta theta. ये Q1 की लंबाई था। इसी प्रकार से हम जो है Pn की लंबाई, देखिए Pn की जो लंबाई है ट्राइंगल है वो एनक्यूब है, हम देखते हैं तो Pn को आप लिख सकते हैं O1 माइनस OP और OP की लंबाई जो है वो आपके पास रेडियस वेक्टर के रूप में आ रहा है। तो Pn इक्वल टू O1 माइनस R। अब आप O1 की लंबाई ज्ञात करेंगे किसी ट्राइंगल से, इसमें आपको आधार ज्ञात करना है O1 के रूप में और करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए cos डेल्टा थीटा आधार बटे कर्ण आपके पास, तो O1 इक्वल टू R प्लस डेल्टा R डॉट cos डेल्टा थीटा। इस O1 के वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो Pn की जो लंबाई है Pn इक्वल टू R प्लस डेल्टा R cos डेल्टा थीटा माइनस R। ये Pn का मान और ये आपके पास Qn का मान, इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में समीकरण में यहाँ पर मान रखेंगे। लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 R प्लस डेल्टा साइन डेल्टा थीटा R प्लस डेल्टा cos डेल्टा थीटा माइनस R। इसके पश्चात आगे लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 R प्लस डेल्टा साइन डेल्टा थीटा डेल्टा cos डेल्टा थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस R cos डेल्टा थीटा माइनस R। इसके पश्चात जो है R को कॉमन लेंगे, R को कॉमन लेकर और ऊपर और नीचे आप जो है डेल्टा थीटा से डिवाइड कर डेल्टा थीटा है R प्लस डेल्टा साइन डेल्टा थीटा डेल्टा R cos डेल्टा थीटा माइनस R को लेंगे 1 माइनस cos डेल्टा। Now divide by delta theta. इसके पहले डेल्टा थीटा टेंड्स टू एज वेल एज 0 डेल्टा R इज आल्सो sin डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा डेल्टा R अपॉन डेल्टा थीटा cos माइनस R। इसको आप यहाँ से 1 माइनस cos थीटा को क्या है उसी फॉर्मूले से अप्लाई होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा और इसी प्रकार से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। इसका यहाँ पर पक्का
इसको आप जो है तोड़ ले, कॉस में चीज तो कॉस में तोड़ ले, जैसे भी आपको साइन भी, लेकिन हमारा जी जो 1 है वो यहाँ से कैंसिल होना चाहिए। तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा को इसे आप तोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस फॉर्मूले से बीच वाला जो है इसी से 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा, आपके पास यहाँ जो थीटा है वो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा बाय 2। तो इससे क्या है, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का। तो हमारे पास यहाँ r तो 8 है और बचता जो है वो 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2। ये भाग जो हमने दिया था, एक पार्ट में भाग लगा था, इसको हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया, तो इसके पास यहाँ पर ये भाग डेल्टा थीटा है। इस डेल्टा थीटा के भाग लगने के पश्चात ये 2 है, इसको भी आप बाय 2 से लिखते हैं। यहाँ जो स्क्वायर है इसको भी आप तोड़ करके 2 टुकड़े कर लेंगे, साइन डेल्टा थीटा बाय 2 को एक अलग स्क्वायर को देखिए कि अब जिस प्रकार से हम इसमें लिमिट को ऑब्जेक्ट थीटा टेंडिंग टू 0 पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। ये कैसे होता है, ये डियर हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि जब अनिर्धारी रूप बनता है, जैसे कि आप थीटा को यहाँ पर देंगे तो साइन 0 0 अपॉन 0 0 बटा 0 है, इस अनिर्धारी रूप से बचने के लिए हम इसका ऊपर का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे सेपरेटली, और इनकी अंश और हर इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत आप सेपरेटली थीटा, तो v है ये ds हॉस्पिटल तो cos थीटा अपॉन 1। नाउ वी हैव टू ऑपरेट लेने चाहिए, तो ये इस पर जैसे ऑपरेट होगा तो इसका मान बना यहाँ पर डेल्टा डेल्टा थीटा के साइमल्टेनियसली डेल्टा r का इसका मान 0 जाएगा, इसका मान 1 होगा, ऊपर ओवरऑल आपके पास r बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आप जानते हैं डेल्टा जो है डेल बाय डेल एक्स वाले हम से डेल एक्स यानी कि पर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम dy बाय dt सेम डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो इसके हम dr बाय d थीटा प्राप्त करेंगे, और डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 पर जैसे कि cos 0 का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगेन जो है आपको 1 प्राप्त होगी, लेकिन अकेला जो है साइन डेल्टा थीटा उसका 1 बाय 0 का, तो ये पूरा r डॉट 1 डॉट 0 जो है ये पूरा नीचे केवल और केवल हमें एक r प्राप्त होता है, सॉरी dr बाय d थीटा। तो ये हमारा जो LHS है स्टार्टिंग से tan फाई चल रहा है, और इस tan फाई का जो मान है वो इसको ऊपर ले लीजिए, तो tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr d, एक फॉर्मूला प्राप्त होता है जो हमें इस पूरी बुक में भी बहुत बार सीधा हम कई चैप्टर्स में कई सेक्शंस में डायरेक्ट हम इसका प्रयोग करेंगे। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेरियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ये आपका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शरेखा के बीच का कोण है। तो आज हमारा इसी पाठ के लिए जो है वेक्टर का आप लोग स्टार्ट करें में जो है उसका, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य कमेंट करें, बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो डेरिवेशन को लेते हुए और एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन को